स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 10 हेल्थ केयर महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को करने वाले हैं, जो हमारे फाइनल एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर अंत तक बने रहें और साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 55%। अर्थात मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है, तो 55% होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में एच एम पी वी वायरस जो है, इसका प्रकोप चाइना में देखने को मिला है। और साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यह वायरस 2001 ईस्वी में सबसे पहले नीदरलैंड में देखा गया था। तो जल्दी से आप लोग कॉपी कलम में उठाकर नोट कर लें कि एच वायरस 2001 ईस्वी में सबसे पहले नीदरलैंड में देखा गया था। वहीं भारत के बारे में बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत में सबसे पहले बेंगलोर और चेन्नई जैसे क्षेत्रों में देखा गया। वैसे यह वायरस खास करके गला और फेफड़े को प्रभावित करता है, अर्थात खांसने और छींकने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। और इसके लक्षण जो है कोरोना के समान ही लक्षण दिखते हैं। तो इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं बन सकती है। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 90% जो होता है हमारा प्लाज्मा में जल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तापेदिक बीमारी में बीसीजी का टीका दिया जाता है। वहीं तापेदिक किसे कहा जाता है, तो टीबी से ग्रसित व्यक्ति को। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है मेरे प्यारे बच्चों, 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं जन्मजात शिशु में कितने हड्डियां पाई जाती है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति को मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए ताकि और भी बच्चे मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। वहीं प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वहीं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो असगर्वी रोग होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और विटामिन बी की कमी से बेरी तो ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं होती है। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है। वहीं आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्स एक्स गुणसूत्र जो है वो मादा हार्मोन में पाया जाता है, जबकि एक्स वाई गुणसूत्र जो है वो नर हार्मोन में पाया जाता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जब यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई गुणसूत्र मिलता है तब लड़का का जन्म होता है, और यदि यहाँ से एक्स गुणसूत्र मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग को अध्ययन करना है। और इस तरह से हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर का पीएच मान जो है 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 15 अक्टूबर को हैंड वॉश दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। और साथ ही आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि हाथों की जो स्वच्छता की दर वो होनी चाहिए 20 से 30 सेकेंड होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है हमारा त्वचा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है, जो कि जांग की हड्डी होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो स्टेपी जो हमारे कान में पाए जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ स्थित होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है। ए मस्तिष्क, बी मुंह, सी पैर में और डी जबड़े में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा जबड़े में, यानी कि मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ स्थित होती है, तो जबड़े में होती है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग से पूछा जाए कि सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल में कि बेडों की संख्या कितनी होती है, तो 30 से 50 होती है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वहीं आप लोगों को बता दें कि विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक बीमारी होती है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, 10 कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं डब्ल्यूएचओ का स्थापना कब की गई थी? डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई? तो 1948 में की गई। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि श्वसन मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि मानव शरीर में, प्रश्न संख्या 12 का की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आप लोग को पता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो हमारे कान में पाया जाता है स्टेपिज होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए तो हमारा फीमर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि स्टेपिज हड्डी मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो स्टेपिज हड्डी मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो कान में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वहीं आप लोग को बता दें कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होते हैं। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि सामुदायिक अस्पताल में जैव अपशिष्टों के निपटान किस प्रकार करने चाहिए? तो जैव अपशिष्ट का निपटान भस्मीकरण के द्वारा भी किया जाता है, अथवा गड्ढे में उसको डाल के भी उसे गड्ढे में डालकर भी किया जा सकता है। तो अनेक तरह सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है? तो भस्मीकरण, अर्थात उन्हें जला दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, जो कि हमने ऊपर ही बात किए थे। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर विटामिन डी की कमी से रोग पूछे तो रिकेटस हो जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई? कोरोना वायरस का पूरा नाम क्या है? तो कोविड-19 कोरोना वायरस। ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो चाइना के वुहान शहर से हुआ था। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें। वहीं 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो स्थित होती है वो जांघ में होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अ, हमारे जो सारे प्रश्न हैं वो हमारे शरीर विज्ञान से संबंधित है। अब हम 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यकता तत्व या फिर आवश्यक तत्व कौन-कौन से हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मानव जीवन के सही संचालन के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा, खनिज, लवण होना चाहिए, विटामिन और जल होना चाहिए। तो ये सभी का महत्व है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा? तो चावल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग से पूछे वसा से परिपूर्ण तो क्या हो जाएगा? तो जितने भी घी हो गया, सरसों तेल हो गया, ये सब वसा युक्त पदार्थ है। तो ऐसे सारे प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इन सभी प्रश्नों को अच्छे से करके जाएंगे। वहीं 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, विटामिन ए। हमारे भोजन में और हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी और सूक्ष्म भाग विटामिन होता है। वहीं विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो रेटिनॉल है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। रेटिनॉल इसका है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग हमारा हो जाएगा क्वाइशियोकर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं हैजा बीमारी किसके कारण होता है? तो दूषित जल से होता है हमारा, हैजा नामक बीमारी होता है। और पोलियो आप लोग को पता ही है कि पोलियो एक वैश्विक स्तर की बीमारी है। भारत में पोलियो की शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी में की गई थी मेरे प्यारे बच्चों, 1995 में की गई थी। वहीं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? तो किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? सिर्फ सिस्टोलिक में किया जाता है, सिर्फ डायलोस्टिक में किया जाता है, यानी उपयुक्त दोनों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो से मुक्त किया गया? तो 2012 में किया गया। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसे जितना ज्यादा हो सके नोट करते जाए। वहीं प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 120/80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो दर्शाती है सिस्टोलिक दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक सामान्य मनुष्य के रक्तचाप होने चाहिए 120/80 होने चाहिए, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करिएगा। वहीं वायरस से फैलने वाली बीमारी में कोरोना आ जाएगा। अ, इसके अलावा फिर मेरे प्यारे बच्चों जो अभी वर्तमान में एमपीवी चल रहा है वो भी आ जाएगा। और दूसरी जल से हैजा और टाइफाइड होता है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। धन्यवाद।